चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि हुकूमत की कार्रवाइयों में रखना डालने वालों को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत मूसा नदी के मुतासरीन की मदद के लिए पुरअज़्म है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट पर हो रही तनकीदों पर यह वाज़ेह किया है कि अगर मूसा नदी के तास में तामीर किए गए मकानात को ज़मींदोज़ नहीं किया गया तो हैदराबाद को सैलाब की सूरत हाल का सामना रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इक़्तिदार में आने के बजाय उनके चंचलगुड़ा जेल पहुंचने का ज़्यादा इम्कान है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत मूसा नदी के किनारे और बफर जोन में रहने वालों की मदद के लिए पुरअज़्म है। उन्हें बेयार मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत की जानिब से मूसा नदी के मुतासरीन की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने BRS के कारगुजार सदर KTR, BJP रुकन पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र और साबिक वजीर हरीश राव से गुजारिश की है कि वो मूसा नदी के मुतासरीन की मदद करने के लिए उन्हें तजावीज़ात फराहम करें। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मलकपेट रेस कोर्स और अंबरपेट पुलिस अकेडमी को हैदराबाद से बाहर मुंतकिल करते हुए गरीबों के लिए मकानात तामीर किए जा सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की कार्रवाइयों में खलल डालने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्ज मुआफ़ी को लेकर एहतजाज करने वाले किसानों से चीफ मिनिस्टर ने अपील की है कि वो सड़कों पर ना उतरें, एहतजाज ना करें और अगर कोई मसला दरपेश है तो कलेक्टर से राब्ता करें। ఇస్తామని చెప్పినాం. రైతు రుణమాఫీ జరగలేదని ఇలా దిక్కుమాలినోడు దీక్ష పెట్టిండు. ఇక ఏమనాలి చెప్పు. 10 ఏళ్ళల్లో మీరు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని ఎప్పుడు చేయలే. 2018 నుంచి 2023 వరకు వాళ్ళు 5 ఏళ్లలో చేసిన రుణమాఫీ 11,000 కోట్లు. 25 రోజుల్లో మేము చేసిన రుణమాఫీ 18,000 కోట్లు. చర్చిద్దామా చెప్పండి, అన్ని వివరాలు ఇస్తా. ఇవాళ ఎవరికి రుణమాఫీ జరగలేదంటే 2 లక్షల పైన ఉన్న రైతులకు రుణమాఫీ జరగలేదు. ఆ పైన ఉన్నది బ్యాంకుల గట్టురి, మిగతాది మేము ఇస్తాం. నేను 2 లక్షలు ఇచ్చినా నీకు రుణమాఫీ జరగదు, నీ అప్పు అట్లనే ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే కూడా పరిష్కరించడానికి కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఒక కౌంటర్ పెట్టిన, మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే అక్కడికి వచ్చి ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకోండి అని రైతులకు. నేను రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రోడ్ ఎక్కకండి, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోండి. మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే వీళ్ళని సన్నాసులను నమ్ముకున్నారంటే మీరు कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमन अमान की बरकरारी के लिए शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंह आनंद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हफ्ते को अपनी पार्टी के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल के हमरा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि यती नरसिंह आनंद ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो तबसरे किए हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यती नरसिंह आनंद इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के जुर्म में जेल भी जा चुका है, उसे मशरूत ज़मानत दी गई है, लिहाजा कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी ज़मानत को मनसूख करने का मुतालबा करती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यती नरसिंह आनंद के खिलाफ सिर्फ मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लानी चाहिए ताकि अमन अमान बरकरार रह सके। सदर मजलिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म सबका साथ और सबका विकास की बात कहते हैं, उनकी BJP सरकार को उस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंह आनंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेंपल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ,
मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंह आनंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है। और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंह आनंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो
तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और BNSS के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा। हैदराबाद साइबर क्राइम यूनिट के ज़ेर एहतमाम RTC बस भवन में साइबर बीदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। शहर में बढ़ते साइबर जराइम पर काबू पाने और लोगों में शऊर बीदार करने के लिए हैदराबाद के साइबर क्राइम यूनिट की जानिब से बीदारी मुहिम चलाई जा रही है। हफ्ते को RTC बस भवन में साइबर बीदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर हुकाम ने फेडेक्स धोखाधड़ी, ट्रेडिंग, APK फाइल्स, जुज़ वक्ती मुलाजमतों के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी से वाकिफ करवाया और इनसे चौकस रहने का मशवरा भी दिया। दरियासना अपना OTP किसी से भी शेयर ना करने का मशवरा भी दिया गया है। रच्चाकोंडा पुलिस की जानिब से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच के लिए सख्त सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 12 अक्टूबर को हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। टिकट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। दरियासना पुलिस की जानिब से भी सख्त सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने दीगर अफसरान के साथ उप्पल स्टेडियम का दौरा करते हुए सियानती इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी की। महबूबाबाद जिले में एक खातून पंचायत सेक्रेटरी ने सहाफी की हरासानी से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की। जराये ने बताया कि विंगोरी नागालक्ष्मी महबूबाबाद जिले के कोरबी मंडल के थट्टूपल्ली गांव में पिछले 2 सालों से पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हैं। उसी गांव के रहने वाले डी यादगिरी का एक YouTube चैनल है और वो खुद को आज़ाद रिपोर्टर होने का दावा करता है। बताया गया है कि पिछले 1 साल से वो पंचायत सेक्रेटरी को हरासा कर रहा था, उसके हर काम में मदाखलत कर रहा था। खातून ने इसकी शिकायत DPLO, MPDO और MPO से भी की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की। खातून को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वाक़े का इल्म होने पर DLPO ने नागालक्ष्मी को महबूबाबाद जिले के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। शहर हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार की बालाई मंजिल पर एक शख्स को खतरनाक तरीके से चलते हुए देखा गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तफसीलात के मुताबिक चार मीनार की बालाई मंजिल पर एक शख्स को इंतहाई खतरनाक तरीके से बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के एक मेहराब वाली खिड़की से दूसरी खिड़की में जाते हुए देखा गया है और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो शख्स चार मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के एक खिड़की से दूसरी खिड़की और फिर दूसरी से तीसरी खिड़की पार कर रहा है और ऐसा करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। अगर थोड़ी सी भी गफलत हो जाती तो वो नीचे गिर सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने तशवीश और गुस्से का इजहार किया है, जबकि पुलिस को शुबा है कि वो शख्स तामीराती मजदूर हो सकता है, चूँकि चार मीनार के तामीराती काम जारी हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस हरकत से क़ब्ल हिफाजती इक़दामात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 58 रन से शिकस्त का सामना रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विमेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को 58 रनों से हरा दिया है। दुबई में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, 160 रन बनाए और हिंदुस्तान को जीत के लिए 161 रन का हदफ दिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 102 रन बनाकर ही ढेर हो गई।
भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के हर तबके को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। केटीआर ने महेश्वरम हल्के के कुंदुपुर में मुनक्किद किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन कर्ज माफी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई है। उनका कहना था कि रेवंत की हुकूमत के क़याम के 10 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन कर्ज माफी स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया है। साबिक वजीर ने रेवंत रेड्डी पर साजिश करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी ने कर्ज माफी, बोनस, रईतु बंधु के नाम पर धोखाधड़ी की है और हर तबके को धोखा दिया है। पेंशन देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया और दशहरा त्यौहार के मौके पर खवातीन में साड़ियां भी तकसीम नहीं की गई। మనోళ్ళందరూ చాలా మర్యాదగా మాట్లాడారు, కానీ నాకు అంత మర్యాద లేదు రేవంత్ రెడ్డి అంటే. చాలా మర్యాదగా ముఖ్యమంత్రి గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడినరు. మర్యాద ఎవరికి ఇవ్వాలంటే మర్యాద ఉన్నోనికి ఇవ్వాలి. మర్యాద కొద్దిగా మానము, సిగ్గు, శరం ఉన్నోనికి ఇవ్వాలి. ఈయనకి ఏమీ లేవు. मरकजी अंजुमन खादरिया के सदर मौलाना अली खादरी ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल रहमत बेग व दीगर के हमरा दीनी तालीमी रैली के ज़िमन में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। मौलाना अली खादरी गाजी अहले सुन्नत की सदारत में मरकजी अंजुमन खादरिया के ज़ेर एहतिमाम 1 दिसंबर को एक दीनी तालीमी रैली का इनेकाद अमल में आ रहा है। दीनी तालीमी रैली के ज़िमन में मरकजी अंजुमन खादरिया के सदर मौलाना अली खादरी ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग व दीगर के हमरा वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दीनी तालीमी रैली के इनेकाद से मुताल्लिक़ बताया। आपको बता दें कि मरकजी अंजुमन खादरिया के ज़ेर एहतिमाम दीनी तालीमी रैली गुज़िश्ता 70 सालों से मुनक़्क़िद की जा रही है। गाजी अहले सुन्नत ने बताया कि तुलबा के लिए दीनी तालीम पर मबनी बहुत से मुकाबलेजात का भी इनेकाद किया जाता है। मुकाबलों का आगाज 20 अक्टूबर से होगा और 1 दिसंबर को एक फकीदुल मिसाल रैली निकाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकजी अंजुमन खादरिया की दीनी तालीमी रैली जो पिछले 70 बरसों से हैदराबाद में मुनक़िद की जाती है, इस साल 1 दिसंबर को मरकजी अंजुमन खादरिया की फकीदुल मिसाल दीनी तालीमी रैली मुनक़िद होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज हमारी मुलाकात आली जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हुई और उनसे उसी रैली के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ में मौजूद रुकन काउंसिल जनाब रहमत बेग साहब, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर वो भी हमारे साथ में थे और रैली के इंतजामात के लिए चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हमारी तफसीली गुफ्तगू रही। रैली से कबल ये जो है दीनी तालीमी मुकाबलों का भी इनेकाद अमल में लाया जाता है, जो 20 अक्टूबर से इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम शुरू होगा और 1 दिसंबर को फकीदुल मिसाल अजीमुशान मरकजी अंजुमन खादरिया की दीनी तालीमी रैली होगी। इसमें हमारे अपने शहर के रुकन पार्लियामेंट आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हर साल पूरी तरीके से ताउन रहता है। इंशाअल्लाह इस साल भी उन्हीं के जो है ताउन से और तमामी यानी मुसलमानों के ताउन से और मदारिस के जिम्मेदारान, इंग्लिश मीडियम हो या दीनी मदारिस हो, उन तमाम की ताउन से ये रैली इंशाअल्लाह कामयाब होगी। आप तमाम हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि इस रैली के ज़िमन में आप दफ्तर अंजुमन खादरिया से रब्त पैदा करें, क्योंकि ये मसला दीनी तालीम का है। हर मुसलमान का फरीजा है कि वो फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए काम करें। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने रबी के मौसम में अनाज की खरीदारी से मुताल्लिक़ तैयार किए गए लाहे अमल पर एक जायजा इजलास तलब किया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिला कलेक्टर के दफ्तर में एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रबी के मौसम में अनाज की खरीदारी के लिए तैयार किए गए लाहे अमल पर बातचीत की है। इस मौके पर हिदायत जारी की गई है कि जवार और धान के लिए अलग अलग खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएं और किसानों को 500 रुपये का बोनस भी दिया जाए। दरियासना अजला में गल्ला खरीदी मराकज़ में इजाफा करने की भी तजवीज़ पेश की गई है और किसानों को परेशानियों से बचाने के लिए खरीदारी मराकज़ पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी हुक्म दिया गया है।
वज़ीर सेहत ने अनाज खरीदारी मराकज़ पर बैग्स और ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां दस्तयाब कराने को कहा है और ये भी कहा गया है कि जब तक खरीदा हुआ अनाज मीलों तक ना पहुंच जाए उसकी सारी जिम्मेदारी अफसरान पर ही आयद रहेगी। खरीदारी मराकज़ पर चौकसी इख्तियार करने का हुक्म भी सादर किया गया है। दूसरी जानिब जिला कलेक्टर को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम करें कि खरीदे गए अनाज की रकम 48 घंटों के अंदर अंदर किसानों के खातों में जमा करा दी जाए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर पी विश्वर प्रसाद ने बताया कि ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना है। सुबह और शाम के औकात में घंटों ट्रैफिक जैम हो रहा है और लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर पी विश्वर प्रसाद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हैदराबाद सीपी CV आनंद की हिदायत पर अमल करते हुए मसरूफ तरीन इलाकों में ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है ताकि ट्रैफिक के इस मसले को हल किया जा सके। उन्होंने बताया कि बारिश होने से और गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पर काबू पाने के इक़दाम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को कुछ हिदायतें भी जारी की हैं। अभी हैदराबाद सिटी में ट्रैफिक के बारे में पब्लिक भी बहुत ट्रैफिक दिक्कत उठा रहे हैं। उसके लिए हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट अभी डिफरेंट प्लान्स कर रहे हैं। अभी बिकॉज ये सीज़न में बारिश ज़्यादा होने से वजह से मोर देन एक्सपेक्टेड ज़्यादा रेन हुए से ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए हम ट्रैफिक को अभी अम्ब्रेला में कोई नहीं बैठ रहा है, सब लोग बाहर निकल के रेगुलेट करना है। और अभी सिटी 65 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैदराबाद सिटी में है। वो वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पे हम ऑलरेडी हमारा लोग उस टाइम पे एडवांस पहुंच जाना और मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी अच्छा रेन फोरकास्ट मिल रहे हैं हमको। 1 आवर बिफोर वी आर गेटिंग अलर्ट्स। सो उनका जो भी अलर्ट एडवांस वार्निंग सिस्टम्स है वो सही निकल रहा है। उसके वास्ते हम वो इन्फॉर्मेशन देखते ही हमारा लोग ये 65 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पे जो कौन सा पॉइंट पे जाना है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। उसके हिसाब से हमारा लोग भी जा रहे हैं। अभी हम ज़्यादा ट्रैफिक रेगुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। अभी जहाँ भी वाटर रेगुलेशन प्रॉब्लम हो रहा है अभी उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान्स हम बना रहे हैं। ऑलरेडी क्या है, अभी जनरली प्रॉब्लम ट्रैफिक जहाँ कंजेशन होता है वहाँ पब्लिक आना और प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं बढ़ना बोल तो ट्रैफिक डाइवर्शन शुड बी इन प्लेस। उसके लिए हम ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान्स के भी प्लान कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, ये इसमें थोड़ा मीडियन गैप्स भी रहते हैं, वो मीडियन गैप्स भी क्लोज करना पड़ता है। उसके लिए अभी ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान्स पे ज़्यादा फोकस नहीं हुआ था पिछले बार में। अभी अलर्ट हो गए हम भी, मैं आके 1.5-2 महीने हो गए। सो वी आर लॉट ऑफ प्लान्स एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद अदर एजेंसीज आल्सो लाइक GHMC एंड अदर्स एंड दे आर आल्सो क्वाइट प्रोएक्टिव। हमारा जो भी रिक्वेस्ट है वो भी कंसिडर कर रहे हैं। दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। सो इन टाइम्स टू कम डेफिनेटली विल इम्प्रूव। हमारा ऑफिसर्स को मोटिवेट करके हमारा ट्रैफिक कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी रहना, रेगुलेशन करना, पब्लिक को संभाल के रहना। और ज़्यादा पब्लिक भी इस तरफ से भी रिक्वेस्ट वी अपील देम टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जहाँ देखो ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट जंक्शन में भी ट्रिपल राइडिंग कर रहे लोग। वी आर नॉट देयर एट एवरी जंक्शन, वी आर नॉट देयर टू कैच एवरीवन। So we also expect public to extend their cooperation. Mostly wrong route driving so rampant. We have identified 61 locations जहाँ रॉन्ग रूट ड्राइविंग। मैं भी फिजिकली जाके गाड़ी 300 गाड़ी पकड़े एक ही दिन। हमारा DCP भी एक जगह ड्राइव करके 200-300 गाड़ी पकड़े। सो इट इज़ सो रैम्पेंट। कटिंग शॉट थोड़ा डिस्टेंस के लिए रिसेंटली आप देखिए, आप इधर मलकपेट में क्या हुआ, 50 मीटर्स लेफ्ट जाकर यू टर्न लेने का था। वो आदमी 50 लीटर्स क्या बचाना है, पेट्रोल बचाना है, जिंदगी गया। अभी देखो 50 मीटर्स। शहर हैदराबाद के उलमा-ए-किराम पर मुश्तमिल एक वफ्द ने तारीखी चार मीनार के दामन में गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर ज़बान दराजी की गई है और उसके अल्फाज इंतहाई दिल आज़ारी करने वाले हैं, जिससे मुसलमानों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। यती नरसिंह आनंद सरस्वती के मुतनाज़ा तबसरे की वजह से मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। मुल्क के कई इलाकों में एहतजाज करते हुए मलून के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है।
हफ्ते को शहर हैदराबाद में तारीखी चार मीनार के दामन में उलमा इकराम के एक वफ्द ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और उसे फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चार मीनार के दामन में हैं। पूरी दुनिया के सारे मुसलमान इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस के मरहले से गुज़र रहे हैं, गुस्से के मरहले से गुज़र रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में मुसलसल रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअदबियों का सिलसिला चलता जा रहा है और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पूरी दुनिया के सारे मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, पूरी दुनिया की सारे इंसानों से बढ़कर अगर किसी से मुसलमान प्यार करते हैं, अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं, वो हस्ती हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअदबी न मुसलमानों ने कभी बर्दाश्त की है, न मुसलमान कभी बर्दाश्त कर सकते हैं। आज चार मीनार के दामन में हमारे जमा होने का मकसद यही है कि हम अपने गुस्से का इजहार करें और हुकूमत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि ये जो मुसलसल सिलसिला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअदबी का चल रहा है, फ़ौरन इस पर कोई इक़दाम करें, ये सिलसिले को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें, क्योंकि मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम तमाम के लिए अपनी जानों से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ है। हमारा कलमा जो है, हमारे ईमान की जो बुनियाद है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कोई हस्ती है तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। माजी क़रीब में जो बेअदबी हुई, जिसने बेअदबी की, हमारी गुजारिश हुकूमत से यही है कि हम पीसफुल अंदाज में इस वक्त हाजिर हैं कि जल्द से जल्द जिस बदबख्त ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की है, उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। ये एक हैदराबाद नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हैं। फ़ौरन हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि इस पर एक्शन ले और इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। हम जल्द से जल्द उसके लिए सख्त सज़ा का मुतालबा करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान हैदराबाद के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खलीलुल्लाह बशीर उवैस बुखारी साहब मौजूद हैं। हमारे दरमियान हैदराबाद के एक और मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद शाह काशिफ़ पाशा साहब बंदा नवाज़ी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हज़रत मौलाना सैयद खालिद मुहियुद्दीन साहब क़ादरी भी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन हज़रात से भी इंशाअल्लाह ताला उनकी गुजारिशात, उनकी कंप्लेंट इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेगी। बस मुतालबा यही है कि उस बदबख्त पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।